पहली ही न्यूज, समझ रहे हो? अगर विनोद देख रहे हो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि $600 मिलियन आर्म्स पैकेज यूक्रेन को दिया जाएगा। ठीक है, अभी ऑलरेडी ताइवान को दिया गया था। सो अकॉर्डिंग टू पेंटागन, जहां पर इनका डिफेंस कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट है, तो पैकेज विल इंक्लूड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स होंगे इसमें, क्लेमोर माइंस होंगी, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट होगा, 105 आर्टिलरी राउंड्स होगा, 105 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स होगा। जैसे कहावत नहीं है कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, और पीछे ही हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। चलिए, सो पेंटागन फर्दर सेड यूएस विल कंटिन्यू टू वर्क विद इट्स अलाइज एंड पार्टनर्स, ताकि वो यूक्रेन को जितनी भी की कैपेबिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करता रहे टू मीट इट्स इवॉल्विंग बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स। और इसका असर यूक्रेन रशिया वॉर पर दिख भी रहा है। उसका कारण क्या है? अब देखिए, पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लगभग इस महीने 24 तारीख को 7 महीने पूरे हो जाएंगे वॉर को। और रशिया, जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि इट वुड बी अ केक वॉक फॉर रशिया, ऐसा नहीं रहा। दूसरा, जो रशिया ने पिछले कुछ महीनों में ईस्टर्न जो डॉनबास वाला रीजन था, आपका डॉनबास वाला रीजन जो रशिया ने हथियाया था, या कह लीजिए कब्जा किया था, या कह लीजिए कंट्रोल किया था, कुछ भी आप उसको शब्द दे सकते हैं, उसको भी यूक्रेन दोबारा, कई जगह पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा आ गया है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि रशिया के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रही है यूएस के द्वारा और बहुत सारे देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा, या कहें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा या नाटो के देशों के द्वारा, वो एक्चुअल में यूक्रेन को वॉर में काफी हेल्प कर रही है। हेल्प इन द सेंस मिलिट्री हेल्प कर रही है। दो रशिया यूक्रेन की इकोनॉमी, या कह लीजिए यूक्रेन एज अ कंट्री, हमने देखा किस तरीके की वहां तबाही हुई है। सो ये जो है अभी रिसेंटली जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि हम $600 मिलियन, तो $600 मिलियन कितना होता है? एनीबडी हु इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, इसको ऐसे मान लीजिए, देखो $1000 मिलियन जो होता है ना, जिसको हम $1 बिलियन कहते हैं, वो होता है 8000 करोड़। तो 8000 करोड़ को आप बात कर लीजिए, या 1 बिलियन को बात कर लीजिए, दैट इज 8000 करोड़। तो 0.6 इंटू 8 तो हो गया ये आपका 848, 4800 करोड़ रुपीज। तो अगर मैं 80 रुपए का एक डॉलर मानता हूं, तो इंडियन रुपीज में 4800 करोड़ हो गया ये। ठीक है, तो इतना पैसा जो है दिया जाएगा किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। सो वॉशिंगटन हैज सेंट $15.1 बिलियन इन सिक्योरिटी असिस्टेंस टू कीव सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। अभी तक $15 बिलियन। पर इसमें एक चीज और भी है, एक पॉइंट और भी है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यूएस की तरफ से। प्रकाश ओझा, अब ज्यादा है या कम है ये तो खैर समय बताएगा। एक चीज और, पेंटागन क्या है? पेंटागन जहां पर उनका डिफेंस हेडक्वार्टर्स है, ठीक है जी, यूक्रेन की इकोनॉमी तो सही नहीं है, तो वो यूएस को इतना पैसा, ये एक तरह का एक सपोर्ट कह लीजिए। अब आप ये देखो ना, यूएस के लिए यूएस की जो आर्म्स सप्लायर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स हैं, वो पीछे, अगर आपको याद हो, हमने ये भी पढ़ा था, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, खूब बढ़िया चल रहे हैं भाई। हथियार बिक रहे हैं, दबा के बिक रहे हैं, इधर ताइवान से बिक रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी, तो आज मैंने एज सच कवर नहीं किया, पर इसी में कवर करना चाहता हूं। नैन्सी पेलोसी, जिसकी विजिट के बाद जो है हमने देखा ताइवान स्ट्रेट में एक अलग मतलब टेंशन हो गई। अब नैन्सी पेलोसी ने कहा कि मैं अर्मेनिया भी जाऊंगी। सही भाई साहब, मेरे को लिटरली पढ़ के थोड़ा सा हंसी भी आई थोड़ा। मैंने कहा भाई साहब, अब मतलब वहां पे भी कंफ्लिक्ट जो है थोड़ा और फ्लेयर अप होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, ये उनकी अपना इंटरनल मैटर है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अर्मेनिया भी जाऊंगी।